पर चल के जाए, अथवा योग के मार्ग पर चल के जाए, अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए, संपूर्ण साधनों की सफलता इसमें है, संपूर्ण साधनों की सार्थकता इसमें है। अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान की याद आ जाए। अंत में भगवान की याद कब आएगी? बोले अंत में भगवान की याद तब आएगी जब भगवान में हमारी प्रीति हो जाएगी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारिणे, प्राणन के आधारन, प्राणन के आधारन। ये जब प्राणाराध्य बन जाएंगे, प्राण के आधार बन जाएंगे, तो फिर उस काल में बाबा मूर्छावस्था होगी तो भी भीतर का चित्त तो उन्हीं में लगा रहेगा। इसलिए बस इतना प्रेम कर लो इनसे कि मरते समय बेटा, बेटी, पत्नी, घर, व्यवसाय, रुपया पैसा ये याद ना आवे, मरते समय श्री ठाकुर जी का नाम याद आवे, श्री ठाकुर जी याद आवे। हमने ऐसे भक्तों के संबंध में भी सुना है रसिक जी महाराज कि मृत्यु का समय निकट आया, उन्होंने सबको हटा दिया। सावधान कर, बेटा बेटी, गृहस्थ भक्त की बात कह रहे हैं। मृत्यु का समय निकट आया, पत्नी को कहा चली जाओ, उठ के प्रणाम करो, जाओ बाहर हो जाओ। पुत्र को कहा बाहर हो जाओ, पुत्री को कहा बाहर हो जाओ। लोगों ने तमाम नाते रिश्तेदार इकट्ठे, सबको बाहर कर दिया। बोल रहे हैं, लेटे हैं। क्यों? बोले अब जहां हमें लगना चाहिए वहां हमको लगने दो। तुम रोगे चिल्लाओगे, कहीं धोखे से भी वृत्ति तुम्हारी तरफ चली गई तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। हट जाओ यहां से। मरनो भलो विदेश में जहां न अपनों कोई होगा तो उसकी याद आएगी, बचाओ ले चलो डॉक्टर के पास। और कोई नहीं होगा तो श्री राधा वल्लभ लाल की याद आएगी, बिहारी जी की याद आएगी। इसलिए भैया मरना तो संतों के बीच में मरना, या श्री ठाकुर जी के यहाँ मरना, या श्री गुरु महाराज की देहली पर मरना, आचार्य के चरणों में अपने देह का विसर्जन करना। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। दरबार में पड़े रहो, भला हो जाएगा। हरिशरणम। संसार के लोग तुम्हें ठुकरावें, उसके पहले उनको ठोकर मारकर तुम बाहर निकल जाओ। इसमें तुम्हारी इज्जत है। पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य कृपाशंकर जी महाराज श्री अवध में विराजते थे। महान संत थे, अप्रतिम विद्वान वक्ता थे और ऋषि जीवन था उनका। वे कहा करते थे, आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज कहते थे कि संसार ने तुमको लतिया करके निकाला तो तुम उस लात की पीड़ा को ही रटते रह जाओगे, भजन नहीं बनेगा। इसलिए ये तुमको लात मार के भगावे, इसके पहले तुम लात मार के चले जाओ। बरबस राज सुतहिंद्र पदीना, नारी समेत गवन वन कीना। मनु जी ने कहा नहीं,
बोले पिताजी हम छोटे हैं। बोले छोटे हो चाहे बड़े, समझो तुम्हारा पिता नहीं है। हम नहीं होते तब तो संभालते कि नहीं। बरबस जबरदस्ती दे दिया और नारी समेत गवन बन कीना। शास्त्र में यहां तक की आज्ञा है राम जी, नारी समेत गवन बन कीना। और पत्नी कहे कि नहीं हमें तो नाती पोता बेटा बेटी इन्हीं में अच्छा लगता है, ठीक है रहो इन्हीं में, हमारा पिंड छोड़ दो। हाँ मौज करो, क्यों कष्ट पाओगी, हम तो अब श्री वृंदावन में रहेंगे। अब इतना जीवन प्रमाद में जी लिया, अब प्रमाद में नहीं रहेंगे, अब तो भजन में लगेंगे। अवलो नसानी, अब ना नसे हरिशरणम। तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा, ये मजबूरी हुई और छोड़ दिया गया, ये बुद्धिमानी हुई। मजबूरी में मत करो, बुद्धिमानी से कार्य, बुद्धिमानी का कार्य करो। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। अब एक विशेष बात कह रहे हैं। सृष्टि के संपूर्ण ऋषि मुनि महात्माओं ने एक जगह बैठकर विचार करना आरंभ किया। जीवों के कल्याण का यदि एक उपाय बताना हो तो एक क्या बताया जाए? तीन है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम। तो इन तीन में एक कहना हो तो किसको कहें? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सृष्टि के सभी महात्माओं ने बैठकर निर्णय कर लिया, जीवों के कल्याण का सर्वोच्च सर्वोपरि अत्यंत सहज सरल विघ्न रहित साधन हरिनाम संकीर्तन है। भगवान नाम कीर्तन का व्रत ले लो। हम श्री निधिवन राज में विराज रहे हैं, स्वामी जी की सन्निधि में विराज रहे हैं, लताओं के कुंज में विराज रहे हैं, भगवत प्रेरणा से कह रहे हैं। जिस दिन संपूर्ण धरती पर घर घर में कम से कम 1 घंटे का नाम संकीर्तन आरंभ हो जाएगा, संपूर्ण विश्व की समस्याओं का सर्वथा समाधान हो जाएगा। कोई समस्या नहीं रहेगी, गोवध भी समस्या नहीं रहेगा। भगवान नाम संकीर्तन से ऐसा वातावरण तैयार हो जाएगा कि फिर गायकी तो क्या चले, लोग चींटी का भी आदर करने लग जाएंगे। चींटी का भी वध करने से उनको पीड़ा होगी, ऐसा हो जाए, घर घर में कीर्तन होने लग जाए, घर घर में कीर्तन होने लगे। कीर्तन बहुत ऊंची चीज है। दुनिया भरे का लोग पैसा खर्च करते हैं, वास्तु खराब है इधर से तोड़ दो उधर बना दो, यूं कर दो त्यों कर दो, हैं? और शुक्र शनि राहु केतु इनमें भी बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है। रोज 1 घंटे अपने घर में कीर्तन करो ना, अपने ठाकुर जी के सामने धूप बत्ती करके आरती करके कीर्तन करो 1 घंटे। चलो आधा घंटे सत्संग कर लो, आधा घंटे कीर्तन कर लो, 1 घंटा निकालो, घड़ी देख के परिवार के सभी सदस्य उसमें उपस्थित हों और ऐसा कड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दो कि जो उस 1 घंटे के कीर्तन में सत्संग में उपस्थित नहीं होगा उसका भोजन पानी बंद। और कुछ दिन का समय, इतने दिन तक गैर हाजिरी रही तो फिर देहली के बाहर हो जाओ, चले जाओ, क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। छोड़ दो उसको, त्याग दो उसको।
ऐसा आपके घर में होने लग जाएगा, तो फिर जो समस्याएं आ रही हैं, आज अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, पिंडदान जलदान की परंपरा बाधित हो रही है, वर्ण संकरता अच्छे अच्छे परिवारों में फैल रही है, और तो और म्लेच्छ बहला फुसला करके हिंदू समाज की बहु बेटियों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर हिंदू कन्याएं मुस्लिम युवकों के साथ भागी, पिछले वर्ष की रिपोर्ट है। ऐसी रस्मई जगह में ये बात कहने की नहीं है, लेकिन हृदय में पीड़ा हो रही है। हमारे घर में कथा कीर्तन का वातावरण नहीं है, इसलिए हमारी लड़कियां पथभ्रष्ट हो रही हैं। कहां तो जनक जी सीता जी का चित्रकूट में दर्शन करते हैं तो रो पड़ते हैं। बेटी सीता को हृदय से लगा के कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे मैथिली, तुमने मिथिला की भूमि को धन्य कर दिया, निमि महाराज के खानदान को तो पवित्र कर ही दिया, तुमने इक्ष्वाकु महाराज के खानदान को भी पवित्र कर दिया। बेटी में धन्य हो गया, जानकी के पिता कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कहां तो भारती ललनाएं पुत्री पवित्र किए कुल दो। अब ऐसे दूषित संस्कार हो रहे कथा कीर्तन के अभाव में कि वो पिता का कुल भी डुबा देती हैं और पति का कुल भी डुबा देती हैं, स्वेच्छाचारिणी होकर के। इसलिए भैया, घर में रोज सत्संग आरंभ कर दो, अपने बालकों को बचाना चाहते हो तो। और 5 वर्ष की आयु से ही बालक बालिकाओं को भजन में लगा दो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। 15-16 वर्ष की आयु तक तो उसको ऐसा बना दो कि उसको देखकर चंद्रहास की याद आवे, उस बालक बालिका को देखकर मीरा और करमेती की याद आवे, ध्रुव और प्रहलाद की याद आवे, ऐसा बना दो। वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसके संस्कार से लोग प्रभावित हों, वह किसी के दूषित संस्कार से अपने संस्कारों को प्रभावित न होने दे, ऐसा बना दो अपनी संतान को। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ऐसा उत्तम प्रकृति का बना दो। नहीं तो भैया, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितने अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ हो, चाहे जितना ऊंचा पद मिला हो, और चाहे जितना आपके पास कुछ भी हो, वो सब कुछ नहीं है यदि आपकी संतान संस्कार शून्य हो। अति आधुनिक अश्लील भड़काऊ वेशभूषा में अपनी बालिकाओं को मत रहने दो। आज ऐसी वेशभूषा हो गई कि लज्जा भी लज्जित हो जाए, और मां बाप को लज्जा नहीं आ रही है। उसी पर संतों को बुला रहे हैं, उसी पर सत्संग कर रहे हैं, लज्जा नहीं आ रही है। कहां जा रहे हो? क्या इसीलिए भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है? इसलिए योगिनाम न प्रणीतम हरेर नामानुकीर्तनम, हम इस हरेर नामानुकीर्तनम रूपी इस विश्व ब्रह्मांड के सभी संतों के श्रीमुख से दिए हुए उपदेश के माध्यम से यहाँ बैठे हुए और जहाँ जहाँ बैठकर लोग सुन रहे हैं, उन सब प्रेमियों से आग्रह कर रहे हैं, भैया तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। 1 घंटे कीर्तन का, कथा का निश्चय कर लो अपने घर में। किसी जाति का हो, किसी अवस्था का हो, किसी पंथ का हो, कोई हो, मनुष्य मात्र ये निश्चय कर ले, आधा घंटे कीर्तन करना, आधा घंटे सत्संग करना। संतों ने बहुत उपकार किया है। गीता प्रेस का बड़ा उपकार है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का साहित्य, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी, श्री सेठ जी की तत्व चिंतामणि, इन सब महापुरुषों ने जीवों के कल्याण की सच्ची बात लिखी है।
कोई संप्रदाय का आग्रह दुराग्रह नहीं है। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्री भक्तमाल, श्रीमद् भगवत गीता, ये 4 ग्रंथ सत्संग के लिए पर्याप्त हैं। हमारी जो वृंदावन की उपासना है, वो उपासना तो इतनी ऊंची वस्तु है, इतनी ऊंची वस्तु है कि उमा रमा ये भी ललचाती है इस सुख के लिए। इसलिए वहां तक पहुंचने की पात्रता के मूल में भी ये बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। और महाराज जी, जिन लोगों की भूमिका पहले से बनी हुई नहीं होती है और सीधे सीधे वो यदि किसी ऊंची वस्तु को प्राप्त करते हैं, तो कई बार वे अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं और उनमें अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। इसलिए ये भैया वस्तु पुरुषार्थ की है ही नहीं, ये तो आचार्यों की कृपा से प्राप्त हो सकती है। इसमें महाराज जीव का अपना पुरुषार्थ है ही नहीं, इसमें जीव का अपना पुरुषार्थ नहीं। ये केवल आचार्य कृपा की वस्तु है। कैसा है पूज्य बाबा, वो कुंजी नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब जाचत नावत माथ। तब जिनके पास उसकी पूंजी है उनका आश्रय लो। यही है रसिकाचार्यों की शरणागति। वो अपने पुरुषार्थ के ही नहीं, पर रसिकाचार्यों की शरणागति की योग्यता भी तो आ जाए। हमारे हृदय में राग द्वेष भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है, प्रपंच भरा हुआ है। अशुद्ध पात्र में वो पदार्थ टिकेगा कैसे? छिद्र युक्त पात्र में पदार्थ आएगा भी तो बह जाएगा। इसलिए अपने हृदय रूपी पात्र को पहले कामना वासना की खटाई धो मांझ कर नाम जप कीर्तन और सत्संग से स्वच्छ कर दो और कुसंग का छिद्र बंद कर दो, फिर ये उज्जवल रस टिकेगा, फिर आनंद आएगा, फिर वृंदावन रस का अनुभव होगा, फिर स्वामी जी के हार्द रस का अनुभव होगा, श्री हरिवंश महाप्रभु के नित्य विहार का अनुभव होगा। नहीं तो क्या अनुभव होगा? इसलिए योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। इसलिए श्री स्वामी जी ने भी कहा, हरि भज रे हरि भज, हरि भज रे हरि भज, छाण न मान नर तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्या करें महाराज, दुनिया में तो बिना कुछ संग्रह किए, बिना मांगे जांचे काम चलता ही नहीं, और इसी में सब समय बर्बाद हो जाता। हम क्या करें? अन मांग्यो आगे आवेगो,